दोस्तों, हम सबने अपने खूबसूरत देश भारत के अनेकों अद्भुत स्थानों की सैर की है, लेकिन अपने देश से बाहर घूमने का अवसर हर किसी को नहीं मिलता। पर हो सकता है कि आने वाले भविष्य में आपको ऐसा मौका मिल जाए। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के कुछ ऐसे अनोखे स्थानों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें देखने का अवसर आपको कभी भी हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। तो चलिए वीडियो से अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगी वैसे वैसे और भी ज्यादा रोमांचक होती जाएगी। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। डेरिनेक्यू शहर, तुर्की के नेवेशेर प्रांत में स्थित यह अनोखा शहर कुछ हिस्सा जमीन के ऊपर तो कुछ हिस्सा जमीन के नीचे फैला हुआ है। कहीं कहीं इसकी गहराई 85 मीटर तक है, जो अपने आप में बेहद आश्चर्यजनक है। कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि इस शहर का निर्माण करीब 2,500 से 3,000 वर्ष पहले हुआ था। अब इतने पुराने समय में जब इंसानों के पास कोई मशीनें नहीं थीं, तो आखिर इस भूमिगत शहर को बनाना कैसे संभव हुआ होगा? इसका जवाब आज तक कोई नहीं खोज पाया। आधुनिक इंसानों को इस रहस्यमयी शहर के बारे में सन 1963 में पता चला, जब एक व्यक्ति अपनी मुर्गियों का पीछा करते करते यहाँ पहुँच गया। इस अद्भुत शहर में कुल 600 प्रवेश द्वार हैं और इसके अंदर ही पूजा स्थल, मीटिंग हॉल, हजारों सौन कक्ष, बाथरूम और यहाँ तक कि पीने के पानी के लिए कुएं भी बनाए गए हैं। इतिहासकारों का मानना है कि इसे युद्ध के हालातों में आम जनता के छुपने के लिए बनाया गया होगा और किसी समय इसमें करीब 2 लाख से अधिक लोग रह सकते थे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज भी आप इस शहर में घूम सकते हैं और जब आप इसके भीतर प्रवेश करेंगे तो ऐसा लगेगा मानो आप किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच गए हैं। मून वैली, चिली। अब दोस्तों, ये तो तय है कि इस जन्म में हम चंद्रमा पर तो नहीं जा सकते, लेकिन हम इस धरती पर ही चंद्रमा जैसा नजारा जरूर देख सकते हैं। इसके लिए आपको चिली देश के अटाकामा रेगिस्तान में जाना होगा, जहाँ की जमीन बिल्कुल चंद्रमा की सतह जैसी दिखती है। ये दुनिया के सबसे शुष्क स्थानों में से एक है, यानी यहाँ बारिश बहुत ही दुर्लभ है। यही कारण है कि यहाँ किसी प्रकार की वनस्पति नहीं उगती और ये जगह पूरी तरह से वीरान दिखती है, जो इसे चंद्रमा जैसा बनाती है। इस स्थान को मून वैली कहने का एक और कारण यह है कि यहाँ की सूखी झील के किनारों से पूर्णिमा का चंद्रमा बहुत बड़ा और बेहद खूबसूरत दिखाई देता है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। लेकिन अटाकामा रेगिस्तान की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ हर 5 से 10 साल में एक बार बारिश हो ही जाती है और इस बारिश के बाद ये स्थान फूलों की घाटी में बदल जाता है। वैज्ञानिक आज तक इस रहस्य को पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं कि ये बंजर जमीन अचानक कैसे रंग बिरंगे फूलों से भर जाती है। बोरोबुदुर मंदिर, इंडोनेशिया। दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया के जावा द्वीप में स्थित बोरोबुदुर मंदिर है। ये 9वीं शताब्दी में शैलेंद्र राजवंश द्वारा बनवाया गया था। ये एक महायान बौद्ध मंदिर है जो ऊंची पहाड़ियों पर स्थित है और इसकी सबसे खास बात यह है कि यह सैकड़ों सालों तक ज्वालामुखीय राख के नीचे दबा हुआ था। सन 1814 में पहली बार इस मंदिर की खोज हुई और इसके ऊपर जमी राख को हटाने का सिलसिला शुरू हुआ। इसे पूरी तरह से साफ करने में करीब 20 साल लग गए और इसके बाद ही इसकी भव्यता दुनिया के सामने आई। बोरोबुदुर मंदिर को एक विशाल स्तूप के रूप में बनाया गया है और इसका स्वरूप पिरामिड से प्रेरित है। इसमें कुल 9 मंजिलें हैं, जिनमें से निचली 6 मंजिलें चौकोर और ऊपरी 3 मंजिलें गोलाकार हैं। दूर से देखने पर यह मंदिर किसी पहाड़ जैसा लगता है। ये 15,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी लंबाई चौड़ाई में 1 इंच का भी अंतर नहीं है। ये मंदिर बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और इसकी अद्भुत संरचना इसे दुनिया के सबसे शानदार स्थलों में से एक बना। सोकोट्रा आइलैंड, यमन। अब दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि धरती पर एक ऐसी जगह भी मौजूद है जो किसी एलियन दुनिया जैसी लगती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? यमन के पास हिंद महासागर में स्थित सोकोट्रा आइलैंड बिल्कुल ऐसा ही एक स्थान है। इस अनोखे द्वीप पर कुछ ऐसे पेड़ पौधे उगते हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। यहाँ कुल 800 दुर्लभ प्रजातियों के पेड़ पौधे हैं और इनमें सबसे अजीब बात यह है कि इनके तने और शाखाएं आसमान की ओर खींची हुई होती हैं, मानो किसी ने इन्हें उल्टा लगाया हो। ये देखकर हर कोई आश्चर्यचकित रह जाए। सोकोट्रा द्वीप 3,796 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी राजधानी हदिबू में करीब 60,000 लोग निवास करते हैं। इसके पास ही 2 छोटे छोटे पथरीले द्वीप भी हैं, जहाँ केवल पक्षी पाए जाते हैं और कोई भी जानवर नहीं रहता। कुल मिलाकर यह पूरा इलाका इतना रहस्यमयी और अनोखा है कि इसे देखने के बाद आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या यह सच में धरती का ही हिस्सा है या किसी दूसरी दुनिया से आया कोई टुकड़ा। जायंट कोजवे, आयरलैंड। आपको यह नजारा देखकर ऐसा लगेगा मानो किसी प्राचीन सभ्यता ने बड़े ही सोच समझकर इन पत्थरों को ऐसे अनूठे तरीके से सजाया है।
यही वजह है कि इन पत्थरों से कई पुरानी कथाएं भी जुड़ी हुई। माना जाता है कि प्राचीन समय में देवता पृथ्वी पर आए थे और उन्हीं के चलने के लिए इस मार्ग का निर्माण पृथ्वी पर मौजूद इंसानों द्वारा किया गया। परंतु जब आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों द्वारा इन पत्थरों की जांच की गई तो पता चला कि असल में ये पत्थर 6 करोड़ वर्षों से यहाँ रखे हुए, यानी ये पत्थर तब से है जब इंसान नाम का कोई भी जीव इस धरती पर मौजूद नहीं था, बल्कि पृथ्वी पर डायनासोर राज करते थे। इसका मतलब है कि इन पत्थरों का यह डिजाइन प्राकृतिक, इन पत्थरों का यह अनोखा नजारा असल में उत्तरी आयरलैंड पर देखने को मिलता है, जिसे जायंट कोजवे कहा जाता है। माना जाता है कि इन पत्थरों को ऐसा आकार ज्वालामुखी फटने से निकलने वाले लावे से मिला है। लावा समुद्र के किनारे आया और ठंडा हो गया एवं ठंडा होकर यह लावा पत्थर का रूप ले गया और एक के बाद एक डिजाइन में यह पत्थर इस तरह से ढलते चले गए। हालांकि इस तरह से 6 कोण वाली आकृति प्राकृतिक तौर पर बन पाना काफी अनूठा काम लगता है। बहरहाल इस स्थान को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया है। लेनस मेनेसेंस, ब्राजील। दोस्तों, रेगिस्तान का नाम आते ही दिमाग में दूर दूर तक फैली रेत, चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी की एक तस्वीर बन जाती है। साथ ही रेगिस्तान में पानी भी नहीं मिलता। लेकिन जरा इस रेगिस्तान को देखिए जहाँ रेत से ज्यादा पानी मौजूद है। ब्राजील में मौजूद यह रेगिस्तान, जिसे लेनस मार्नहेंसिस कहा जाता है, असल में एक रेगिस्तान के पैमानों पर खरा नहीं उतरता। आमतौर पर रेगिस्तान में 250 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है, मगर लेनस मार्नहेंसिस में प्रतिवर्ष औसतन 1200 मिलीमीटर से ज्यादा बरसात होना काफी आम बात है। लेकिन फिर भी अपने रेत के ऊंचे टीलों के कारण यह स्थान रेगिस्तान जैसा ही लगता है। वैसे इस रेगिस्तान की खूबसूरती देखते ही बनती है। अधिक बारिश होने की वजह से यहाँ रेत के टीलों के बीच में शानदार झीलें बनी हुई हैं और इन झीलों का पानी इतना साफ है कि इसे पीने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे आमतौर पर यदि आप रेत पर पानी डालोगे तो रेत तुरंत पानी को सोख लेगी और जमीन के भीतर भेज देगी। लेकिन ब्राजील के इस रेगिस्तान में मौजूद रेत की परत के नीचे पत्थरीली संरचना है, जिस वजह से यहाँ पानी जमीन में नहीं जा पाता, बल्कि पानी झील के रूप में जमा होकर ऐसा अनोखा नजारा पेश करता है। सिगिरिया, श्रीलंका। सिगिरिया, जिसे लॉयन रॉक भी कहा जाता है, श्रीलंका का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। कहा जाता है कि अतीत में राजा रावण की सोने की लंका इसी स्थान पर थी। यहाँ आज भी भगवान श्री राम और रावण से जुड़े कई प्रमाण देखने को मिलते हैं। चारों ओर जंगल से घिरा ऊंचे पहाड़ पर स्थित यह किला अपने आप में एक अद्भुत नजारा पेश करता है। इस किले को बनाने की कला अपने आप में अविश्वसनीय रही होगी। बेहद ऊंचाई पर होने के बावजूद भी सिगिरिया में पानी इकट्ठा करने के लिए जलाशय आदि तैयार किए गए हैं। यहाँ सीढ़ियों से लेकर कई तरह की मूर्तियों को पहाड़ों को काटकर ही निर्मित किया गया। कुछ पुरानी कथाओं में ऐसा भी दावा किया गया है कि सिगिरिया में आज भी कहीं न कहीं महाबली रावण के मृत शरीर को छुपाकर रखा गया है। कहा जाता है कि रावण के शरीर को मम्मी के रूप में विशेष लेप लगाकर छुपाया गया है, जिससे वह कभी खराब नहीं हो सकता। समय समय पर कुछ लोगों द्वारा रावण के उस छुपे हुए शव को खोजने का प्रयास भी किया जा चुका है, परंतु किसी को कभी कोई सफलता नहीं मिल पाई। डेनाकिल डिप्रेशन, इथियोपिया। दोस्तों, उत्तरी अफ्रीका के इथियोपिया नामक देश में स्थित इस स्थान को नरक का दरवाजा भी कहा जाता है। दरअसल यहाँ समय समय पर ज्वालामुखी फूटते रहते हैं और इन ज्वालामुखियों से आग भी बरसती रहती है। पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर होने और फूटते ज्वालामुखियों के कारण डेनाकिल डिप्रेशन में गर्मियों का तापमान 55 से 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यानी यहाँ किसी इंसान का कुछ मिनट भी जिंदा रह पाना एक बड़ी चुनौती है। इसलिए इस स्थान पर केवल सर्दियों के महीनों में ही जाना संभव हो। डेनाकिल डिप्रेशन में फूटते ज्वालामुखियों से भारी मात्रा में पोटेशियम सॉल्ट और सल्फर निकलता है और इसी कारण यहाँ की जमीन लाल, पीली, नारंगी और सफेद रंग की हो गई है। वर्ष 2019 में इस जगह का तापमान एक ज्वालामुखी फूटने के कारण 125 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। बावजूद इसके यहाँ अनेकों छोटे मोटे जीव देखे जाते हैं। वैज्ञानिक यहाँ रिसर्च कर रहे हैं कि क्या इसी तरह के वातावरण में अन्य ग्रहों पर भी जीवन पनप सकता है। रेनबो माउंटेन, पेरू। इस पर्वत की खोज सिर्फ 10 साल पहले ही की गई थी और अपनी खास खूबियों के कारण इस पर्वत का नाम रेनबो माउंटेन रख दिया गया। असल में ये पर्वत 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ इंसानों द्वारा चढ़ाई बहुत अधिक नहीं होती, इसलिए इतने वर्षों तक इंसानों को इस पर्वत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन वर्ष 2015 के आसपास जब टूरिस्टों का एक ग्रुप रेनबो पर्वत पर चढ़ाई कर रहा था तो यहाँ के अद्भुत नजारे को देखकर सभी टूरिस्ट हैरान रह गए। रेनबो पर्वत की सबसे बड़ी खासियत इसके अनोखे रंग है। ये पूरी पर्वत श्रृंखला इंद्रधनुष के 7 रंगों जैसी दिखाई देती है और सूर्य की रोशनी में 7 रंग साफ तौर पर नजर आते हैं। वैज्ञानिक प्रयोगों में यह पता चला कि इस पर्वत की इंद्रधनुषी छटा यहाँ प्रचुर मात्रा में मौजूद है।
खनिज तत्वों के कारण बनी है। हालांकि वैज्ञानिक अभी भी इस पर्वत के रंगों के रहस्य को सुलझाने में लगे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, आप बिल्कुल भी मत उलझिए। बिना देरी किए जल्दी से लाइक, शेयर, कमेंट करके सब्सक्राइब बटन दबाएं और चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ आपको इस तरह की रोचक जानकारी मिलती ही रहेगी। अंत तक पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।